नहीं रहेगी तो मेरा काल कहां से आएगा। देवकी के केस पकड़े कंस ने और तलवार निकाली। ऐसे ही तलवार निकाल कर देवकी पर प्रहार करना चाहा। वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया। वसुदेव जी कहने लगे, हे कंस, देवकी को क्यों मारते हो? तुम्हें डर है, तुम्हें भय है कि देवकी की 8वीं संतान तुम्हारा काल बनने वाली है। तो जाओ, मेरे यहाँ जितनी भी संतानें होंगी वो मैं तुम्हें दे दूंगा। जितनी 8 संतान, आकाशवाणी ने 8 संतान कहा ना, 8वीं संतान, तो 8वीं संतान तक मुझे होगी ना, जब मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन देवकी को मत मारो। अब कंस ने कहा, ये भी ठीक है। कंस ने वसुदेव जी को और देवकी को दोनों को कारागृह में बंद कर दिया। और जब उग्रसेन जी ने समझाया तो उनको भी बंद कर दिया, खुद के पिता को भी बंदी बना लिया। आज वसुदेव जी के यहाँ जब प्रथम पुत्र ने जन्म लिया तो उसका नाम रखा गया कीर्तिमान। उस पुत्र को वसुदेव जी कंस के पास लेकर गए तो कंस सोचने लगा कि मेरा काल तो 8वीं संतान बनने वाली है, तो इस पहले पुत्र को मैं क्यों मारूं? ये थोड़ी मेरा काल है। मेरा काल तो 8वीं संतान है। तब नारद जी आए कि जब पापी का पाप नहीं बढ़ेगा, जब पापी के पापों का घड़ा नहीं भरेगा, तो भगवान पृथ्वी पर अवतार कैसे लेंगे? इसलिए इसके पापों का घड़ा भरना तो जरूरी है। नारद जी एक कमल का पुष्प लेकर आए और कहने लगे, कंस, तुम इस कमल के पुष्पों की पंखुड़ियों को गिनो। कंस ने गिनना प्रारंभ किया। यहाँ से गिनी तब भी 8 है और यहाँ से गिनी तब भी 8 है। अब नारद जी कहते हैं, देखो कंस, पंखुड़ियां 8 ही 8 है, तो पहला 8वां पहला हो सकता है और पहला 8वां हो सकता है। क्या पता यही तुम्हारा काल हो, तुम इसको छोड़ रहे हो। 8वां पुत्र पहले पुत्र के रूप में भी जन्म लेकर आ सकता है। अब नारद जी को क्या है, नारद जी को तो उसके पाप का घड़ा भरना है, तभी तो प्रभु पृथ्वी पर अवतार लेंगे। और जैसे ही कहा, कंस ने उस पुत्र को मार डाला। कंस ने वसुदेव जी के 6 पुत्रों को मारा। 7वें गर्भ को रोहिणी जी के गर्भ में प्रविष्ट संकर्षण विद्या के जरिए रोहिणी जी के गर्भ में प्रविष्ट करवाया गया। और 8वें गर्भ के रूप में जब भगवान देवकी के गर्भ में आए तो दिशाएं स्वच्छ हो गई, मंद मंद सुगंध आने लगी, देवताओं के मन में खुशी छा गई। सारी ओर शीतल मंद सुगंध चलने लगी। और जब आज प्रभु ने अवतार लिया तो सारे देवता लंगाड़े बजाकर, दुदुम्बी बजाकर आज प्रभु का स्वागत कर रहे हैं। आज भगवान ने वसुदेव जी के यहाँ जन्म लिया, लेकिन भगवान ने जन्म लेते ही वसुदेव जी से क्या कहा कि देखो, मुझे तो नंद बाबा के घर छोड़कर आओ, गोकुल में नंद बाबा के घर छोड़कर आओ, और उनके यहाँ जिस पुत्री ने जन्म लिया है उस पुत्री को तुम अपने पास लेकर आना। भगवान ने जैसे ही इतना वसुदेव जी से कहा और सूक्ष्म रूप धारण किया, वसुदेव जी ने तुरंत भगवान को एक टोकरी में रखा और अपने सिर पर रखा। और जब भगवान को वसुदेव जी ने अपने सिर पर रखा तो जिस पालनहारी को सिर पर रखा, जैसे ही भगवान को रखा तो सारे कारागृह के दरवाजे खुल गए। सारे बंदी जो थे वो सो गए, सारे सैनिक सो गए, क्योंकि आज वसुदेव जी ने जगत पिता को अपने सिर पर रखा है। तो सारी जो विपत्तियां, सारे बंधन थे ना बाहर निकलने के, आज सब टूट गए, सारे दरवाजों के ताले टूट गए। आज वसुदेव जी जा रहे हैं। यमुना महारानी आज अपना बेग दिखा रही है। क्यों? क्योंकि आज हरि अवतार लेकर आए हैं, तो उनके चरण छूने का भाग्य किसको प्रदान होगा? तो आज ये सौभाग्य जब यमुना को प्राप्त हुआ है तो वो कैसे चूक सकती हैं?
यमुना को जब ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है तो कैसे वो इस सौभाग्य को जाने दे सकती है। आज यमुना जी ने अपना वेग बढ़ाया और भगवान के चरण छूने चाहे। भगवान के चरणों को छूकर यमुना जी ने अपना वेग नीचे किया और वसुदेव जी गोकुल पहुंचे और भगवान को मां यशोदा के बाजू में लिटाया और जो उनके बाजू में कन्या सोई हुई थी उसको वापस लेकर आए। अब यहाँ जैसे ही कंस को पता लगा कि देवकी के यहाँ संतान हुई है, संतान ने जन्म लिया है, तो कंस दौड़ा दौड़ा आया। अरे मैंने तो सुना था देवकी की 8वीं संतान मेरा काल होगी, लेकिन ये तो पुत्री है, ये कहाँ से मेरा काल बनेगी, ये तो कन्या है। लेकिन फिर भी मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा, शायद कन्या ही मेरा काल बन जाए। और जैसे ही कंस ने उस कन्या को उठाकर हत्या करनी चाहिए, वैसे ही वो कन्या उसके हाथों से छूटकर आकाश मंडल में जाकर विराट रूप धारण करके कहने लगी कि हे कंस, तेरा काल तो पृथ्वी पर जन्म ले चुका है, तेरे काल ने तो पृथ्वी पर जन्म ले चुका है, ले लिया है। यहाँ नंद बाबा के घर पता 80 साल तक पुत्र नहीं हुआ। सारे ब्रजवासियों ने नंद बाबा के लिए कई व्रत किए, कई साधु संतों से पूछा कि क्या कैसे पुत्र हो। आज इतने बुजुर्ग हैं, पुत्र नहीं है। सारे ब्रजवासी भी नंद बाबा के पुत्र प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं, लेकिन आज जब पता चला कि नंद बाबा के यहाँ पुत्र रत्न हुआ है, वैसे ही नंद बाबा की जो बहन है सुनंदा, नंद बाबा यमुना में स्नान करने के लिए गए थे। पता चला बालक की रोने की आवाज आई तो दौड़े दौड़े नंद बाबा के पास पहुंची और कहने लगी, भैया बधाई हो, आपके यहाँ लाला हुआ है। नंद बाबा खुशी से झूम उठे। और आप लोग चाहते हैं ना आपके यहाँ पंडाल में भी भगवान का जन्म हो, भगवान की झांकी का दर्शन हो, तो ऐसे नहीं होगा जन्म, बुलाना पड़ेगा प्रेम से। ऐसे थोड़ी आएंगे हरि अवतार लेकर। ऐसे नहीं आएंगे, सबको बुलाना होगा, प्रेम से प्रार्थना करिए। आओ श्याम सुंदर, हमारे पंडाल में भी आओ, हमारी कथा प्रांगण में भी जन्म लो। प्रार्थना करते हैं भगवान से, तो आओ सावरे कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ सावरे कन्हैया लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ सावरे कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ सावरे कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी।
मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। से प्यारे गोपाल मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। ओ मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। ओ मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। ओ मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। जय जयकार नंद घर लाला जायो Oh
सजाया है, जिसकी पाओ क्या तुमने एक मंगाया है, जिसके चलती गया हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू।